था। तो जब उन्होंने मतलब मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में बुलाया तो उन्होंने मतलब मेरे साथ बदतमीजी की, मेरा हाथ पकड़ा। उसके बाद फिर मैं गाली दे के वहाँ से निकल आई। फिर तब तक कुछ नहीं, मतलब मैटर पूरा शांत था। फिर उन्होंने मुझे ऐसे ही 4th सेमेस्टर में परेशान किया, मैसेज वगैरह किए मेरे पास गंदे गंदे। मैंने तब भी इग्नोर किया। फिर अभी 6th सेमेस्टर में नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। क्या आरोप था आपका? आपने आरोप लगाया है? मतलब जो डॉक्टर दुष्यंत कुमार है, मतलब ये मेरे साथ अश्लील हरकतें करते हैं और मेरे पास मतलब वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, ये चीजें करके मतलब मुझे परेशान कर रहे हैं बहुत दिनों से। बोलते हैं कि मतलब रूम वगैरह पे मिल लो, ये सब बातें बोल के मतलब उन्होंने मुझे डिप्रेशन में डाला हुआ है। मेरे ऊपर से मेरे एग्जाम भी चल रहे, उनकी भी तैयारी नहीं कर पा रही मैं उनकी वजह से। दिन में कोई इतनी वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, रात को 11-12 बजे मुझे वॉइस कॉल। अब मेरी फैमिली भी है फिर गाँव में, अब ये पूछते हैं कि बार बार इतनी वीडियो कॉल और वॉइस कॉल कौन कर रहे, तो उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज्यादा। कौन से कॉलेज की छात्रा हो आप? कौन से? चौधरी छोटू राम डिग्री कॉलेज, BSc 6th सेमेस्टर। तो किस तरह के टीचर है आपको? किस तरह के या दबाव बना रहे थे? मतलब ये एग्रीकल्चर के टीचर है डॉक्टर दुष्यंत कुमार, और इन्होंने हमें फर्स्ट सेमेस्टर में मशरूम कल्टीवेशन पढ़ाया था। बोले थे मतलब अगर तुम मुझसे नहीं मिलती या फिर बात नहीं करती तो मैं तुम्हारे प्रैक्टिकल में नंबर कट करा दूंगा। कब से चल रहा है? वैसे तो फर्स्ट सेमेस्टर में मतलब इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था, उस टाइम पे मैंने इग्नोर किया। फिर 4th सेमेस्टर में भी इन्होंने मुझे मैसेज वगैरह किए थे, उस टाइम पे मैंने इग्नोर किया। अभी 6th सेमेस्टर में ये मुझे ज्यादा परेशान कर रहे थे। क्या चालू है? शिक्षक के खिलाफ कैसी कार्रवाई? अब इन्हें सजा मिलनी चाहिए कड़ी से कड़ी। मतलब अभी मेरा तो फाइनल ईयर है, मैं चली जाऊंगी, फिर मेरे बाद और लड़कियां भी आएगी। तो मैं चाहती हूँ मतलब जो मेरे साथ करना चाह रहे थे मतलब किसी और के साथ ना हो। और छात्राओं के साथ इस तरह शायद मतलब ऐसा किया है, लेकिन मुझे नहीं पता किसके साथ। मतलब 2-3 लड़कियां और है। तो आपने फिर संपर्क किससे किया था इसके कारण? मैंने तो विकास बालियान से, मतलब ये वो फिल्म वगैरह में एक्टर है, तो मैंने इंस्टाग्राम से मतलब इनका नंबर वगैरह लिया था। और फिर कल मैं इनके घर गई थी, मतलब जब मैंने इनसे कांटेक्ट किया था इस बारे में, तो इन्होंने मतलब मैंने इन्हें सब कुछ प्रूफ वगैरह दिखाई ये चीजें, तो इन्होंने बोला कि मतलब हम तुम्हारे। हाँ जी। क्या मामला भाई साहब ये था, बेटी जाट डिग्री कॉलेज में छात्रा है। वहाँ पे एक प्रोफेसर है दुष्यंत नाम का, जो इसको काफी समय से परेशान कर रहा था। कभी टेलीफोन के माध्यम से, कभी इसके साथ छेड़खानी करना, कभी इसके हाथ पकड़ना, क्लास में अपने रूम में बुला के इसके साथ बदतमीजी, अश्लील बातें करना, मैसेज करना अश्लील। तो काफी समय से परेशान थी। इसने परेशान होकर 1090 पे कंप्लेंट करी। मैं बातें मोबाइल पर ही हो रही थी, कॉलेज के अंदर भी हो रही थी? इसने कॉलेज के अंदर भी बताई घटनाएं। उसने कई बार करने की कोशिश की, हाथ पकड़ा, जैसे कि पकड़ के हाथ छुटा के दौड़ी। जब भी उसको मौका मिलता था ऐसी चीजों के लिए वो हरकत करता था। और इसने 1090 पे जब कंप्लेंट करी, महिला हेल्पलाइन पे 21 तारीख में जो इसने वो रजिस्टर्ड है, उस पर कोई कार्रवाई जब इसे होती नहीं दिखी, उसमें भी लिपापोती होने लगी, तो इसने फिर अपना एक गलत कदम उठाना चाहा कि मैं आत्महत्या क्यों ना कर लूं। ये जो घिनौनी हरकत थी कितने समय से चल रही थी? इसने काफी समय से बताया, मतलब 2-4 महीने से हो रही कई बार, लेकिन अब पिछले 15 दिन से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। पिछले 15 दिन से नुके थे, सुबह शाम डेली 10-10 मैसेज, 10-10 कॉल। इसका कॉलेज आना दुर्भर कर दिया था उस इंसान से, क्योंकि उसको पता था कि ये फाइनल ईयर है, जा रही है, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। तो ये जो इसमें हिम्मत आई छात्रा में, जो इसने जो है कार्रवाई का कदम उठाया, कि किस तरीके से कार्रवाई का कदम ये आया, इसने जब ये सोचा मैं आत्महत्या करूं। ये विकास बालियान जी हमारे पत्रकार भी आप सभी परिचित हो, उनसे इनकी मुलाकात हुई और उन्होंने हमें बुलाया। और इस बेटी ने जब आप बीती बताई तो हम सब ने फैसला लिया, हम बेटी आपके साथ है, आपको इंसाफ दिलाएंगे, और जो गलत है वो जेल जाएगा और जो कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि देश के संविधान पे विश्वास करने वाले लोग हैं और संविधान के अनुसार जो इसकी सजा है वो उसे मिलनी चाहिए। थाना सिविल लाइन आए थे, किस तरह की कार्रवाई? थाना सिविल लाइन में बेटी के साथ आए थे, इसने FIR दर्ज करी है और इसने अब दर्ज करके इसे अपने घर जा रही है। बाकी कार्रवाई वो अरेस्टिंग की कर रहे हैं उसको। जो प्रोफेसर है इसमें दोषी है। अभी आश्वासन कप्तान साहब से भी हमारी बात हुई, आए थे यहीं पे, CO साहब से भी बात हुई। सभी ने एक ही आश्वासन दिया, जो इसने गलती करी उसकी सजा मिलेगी, कानून आपके साथ है।
साहब एक छात्रा आपसे मिली थी किस समस्या को लेकर, क्या था पूरा मामला? देखिए, कल एक छात्रा मेरे पास आई थी चौधरी छोटूराम डिग्री कॉलेज की। उसने आके मुझे बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो क्या? मैंने कहा हाँ बताओ। तो रोने लगी। मैंने कहा क्या बात हुई? क्या लेकिन कल मैं आत्महत्या कर सकती हूँ, सुसाइड कर सकती हूँ, मुझे बचा लो। मैंने कहा क्या बात हुई? कि एक मेरे प्रोफेसर हैं कॉलेज के और वो मुझे अश्लील चैट करते हैं, इस तरह से कपड़े उतार, मुझे अपने जो है छाती दिखा, ये दिखा, इस तरह की वो। और मैंने कहा तुम्हारे पास कोई उसका सबूत है? उसने कहा मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है जो मैंने दूसरे फ़ोन से कर रखी है। तो मैंने वो देखी तो मुझे लगा कि वो वास्तव में ठीक कह रही है। फिर उसने मुझे चैट दिखाई तो वो उसमें कि तू यार मिल नहीं रही, यार तू वहाँ मिल, तेरा पेपर कब है, 2 तारीख को, तो कम से कम एक बार मेरे से आके मिल तो ले। तो मतलब बहुत अलग तरीके से उसे शोषण कर रखा था उसका। तो जब मैंने कहा कि मैं तेरी मदद करूंगा बिल्कुल, उसके बाद मैंने जाट महासभा से और अखिल भारतीय जाट महासभा से इनके पदाधिकारियों से संपर्क किया और उन्होंने आज कॉलेज में पहुंचे। उसके बाद वहाँ जो पूरा स्टाफ था उनसे बात की तो उन्हें जो प्रबंध समिति है वहाँ की और प्रोफेसर है उन्हें भी लगा कि बहुत अनुचित काम हुआ है। और उसके बाद फिर इसमें केस की रिपोर्ट हुई है और उसके बाद उसकी पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया। जब कुछ लोग उसे मारने पीटने के लिए भी दौड़ पड़े तो पुलिस ने उसे अपनी गाड़ी में वहाँ से ले जाके और वहाँ से भगाया और उसे थाने में यहाँ ले गया। यहाँ पर लड़की की डॉक्टरी हुई है, उसके बयान हुए हैं, उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई है। इस तरह की हरकत मानते हो शिक्षक को गुरु का दर्जा दिया गया है? देखिए, ये मैं मानता हूँ कि एक मस्तिष्क का दिवालियापन है, एक पागलपन है, एक हैवानियत है, एक वासना है। आप प्रोफेसर हैं, आपके साथ बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे और आप अगर वहाँ उनके साथ इस तरीके, क्योंकि नंबर तो उनके इजीली आपको मिल जाएंगे, आप ये चैट उनसे करोगे और उन्हें कहोगे कि हम तुम्हें प्रैक्टिकल में नंबर नहीं देंगे, फेल करा देंगे, और इस तरह से अगर आप उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहे हो और शिक्षा के इस मंदिर में कर रहे हो तो आप एक तरीके से बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। और जैसे योगी जी का और मोदी जी का तो एक मुहिम है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो ऐसे में कौन बेटी को बचाएगा, कौन पढ़ाएगा? खुद इस बिटिया के भाई ने, उससे उम्र में छोटा है, उसने कहा दीदी आप अब आगे नहीं पढ़ोगी। तो ये बहुत घटियापन एक कॉलेज में, एक हैवानियतपन आया। और मैं मांग भी करता हूँ सरकार से आप लोगों के माध्यम से कि ऐसे व्यक्ति को प्रोफेसर पद से तत्काल बर्खास्त किया जाए और ऐसे व्यक्ति को ऐसे शिक्षा मंदिर के अंदर जाना नहीं चाहिए। और आगे कोई भी अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो उन बेटियों को आगे आना चाहिए, उसकी शिकायत करनी चाहिए, ये शोषण नहीं होना चाहिए। और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है, इनका धन्यवाद। गिरफ्तारी हो गई टीचर की? देखिए, उसको हिरासत में ले लिया था, उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज हो गई है, अच्छी धाराओं में दर्ज रिपोर्ट हुई है। अभी ये पुलिस का काम है कि उसे वो यहीं से जाने देंगे या कोर्ट से रिलीज करेंगे या उसकी जमानत होगी जैसे भी, लेकिन फिलहाल वो पुलिस की हिरासत में है। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।